क्योंकि आप देख रहे हैं कि शिक्षा की हालत तो बद से बदतर होती ही चली जा रही है, प्राइवेटाइजेशन हो जा रहा है। आज देखेंगे हर दूसरे घर में आप देखेंगे कि माँ बाप अपना पेट काट करके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालना चाहते हैं, चाहे वो खुद क्यों ना रिक्शा चला रहा हो या खुद क्यों ना वो नाली साफ कर रहा हो कहीं जा करके, लेकिन हर इंसान ये चाहता है कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, चाहे उसके लिए मुझे डोनेशन 50,000 ही क्यों ना देना पड़े। तो ये है शिक्षा का स्तर हमारे यहाँ। हमें मजबूर किया जा रहा है कि आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाइए, जबकि हमें यहाँ सवाल ये करना चाहिए कि हम नहीं पढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूलों को बढ़िया करो, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में हमें हक और अधिकार दिए हैं एलिमेंट्री एजुकेशन। जय भीम, जय मूल निवासी साथियों। सबसे प्रथम मैं आप सभी को एक बहुत ही बड़ी बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि आज हजारीबाग में ये पहली बार एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें हम सभी एसटी, एससी और ओबीसी एक साथ एकजुट होकर के ये कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्य कर रहे हैं। एक बार आप लोग जोरदार जय भीम बोलेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी। बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से जब से मैं इस संगठन में आई हूँ तब से लेकर के आज तक ये पहला ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें ओबीसी की संख्या बहुत ही अच्छे मात्रा में दिखाई दे रही है, और इसी तरह से हमें आगे बढ़ते रहना होगा ताकि हम एसटी, एससी, ओबीसी तीनों एकजुट हो सके, क्योंकि हमें मूल निवासी पहचान की ज़रूरत है, तभी जा करके हम सत्ता तक जा सकेंगे। और इस मूल निवासी पहचान के लिए हमें ज़रूरत है एक प्लेटफॉर्म में आने के लिए, जहां पर हम एसटी, एससी, ओबीसी, जिसे बाबा साहब ने बहुत ही मुशक्क़त के बाद एक बनाया था, उसे 3 में बांटा था, उसे हमें एक में करना होगा, और वो शब्द है मूल निवासी। हमें मूल निवासी पहचान को अपना करके एक प्लेटफॉर्म के तहत अपने बातों को, अपने विचारों को रखना होगा। तो आज का जो टॉपिक है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार बेहाल। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि हम डिग्रियां ले लें, बल्कि शिक्षा का मतलब ये होता है कि हम अपने समाज के प्रति शिक्षा ग्रहण करें, जागरूक बने। हमारे साथ क्या हुआ है इसे समझें। आज हर किसी के पास डिग्रियां हैं, एकेडमिक डिग्रियां हर किसी के पास है, लेकिन आप सामाजिक डिग्री की बात करेंगे तो एक बच्चा भी आपको कुछ नहीं बता पाएगा। तो अगर हमें इस बेहाली को दूर करना है, शिक्षा के बेहाली को दूर करना है, तो हमें ऐसी शिक्षा लेनी होगी जिससे हम अपने समाज के अतीत को जान सके और वर्तमान में उसे बदलने की कोशिश कर सके। तो ये हुआ शिक्षा का आधार। लेकिन हमें ये बेहाल है, क्यों बेहाल है ये मैं समझा रही थी, क्योंकि हमारे पास सामाजिक शिक्षा नहीं है, और हमें सामाजिक शिक्षा लेनी चाहिए, तभी जा करके शिक्षा में हम परिवर्तन ला सकेंगे। अब इस बेहाली को हम दूर कैसे करेंगे? तो दूर करने का भी उपाय वही है कि हमें संगठन से जुड़ना चाहिए और हमें अपनी हिस्ट्री को जानना चाहिए कि आखिरकार हमारे साथ क्या हुआ था। इसलिए हमें शिक्षित होना होगा, संगठित होना होगा, संघर्ष करना होगा, और इसी के साथ हमें अपना स्वास्थ्य भी सुधार के रखना होगा। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम बोलने के काबिल भी नहीं रहेंगे। आज हम अगर स्वस्थ हैं तभी आपके बीच में 4 बातें रख पा रहे हैं। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम आपके बीच में 4 बातें रखने के काबिल भी नहीं रहेंगे। और हमारे देश में ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि हमारे मूल निवासियों को स्वास्थ्य बिगाड़ दिया जाए, और इस पर हम कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप आज के डेट में देखेंगे तो हर वो अंग्रेजी दवा जो हम अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर रहा है, बल्कि और बिगाड़ रहा है, जिससे हम मौत के करीब जा रहे हैं और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के बजाय अपने शरीर से ही लड़ने में मजबूर हो जा रहे हैं। तो इसलिए हमें इन षड्यंत्रों को समझना होगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आज आप देखेंगे हर घर में बीपी की दवा, शुगर की दवा, ये कॉमन बात हो गई है। और हमारे देश में
कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य बिगड़ा कैसे, पहले उस पर चर्चा हमें करनी चाहिए। हम आज के डेट में अगर देखेंगे तो 80 से 90% लोग हमारे देश में जो है वो स्वस्थ नहीं है। सिर्फ 1% लोग ऐसे होंगे जिनका शरीर अभी बहुत ज़्यादा स्वस्थ होगा, जिन्हें हम स्वस्थ बोल सकते हैं, हेल्दी बोल सकते हैं। बाकी 99% लोग ऐसे हैं जो कल के डेट में बीमार हो सकते हैं, जिनका बॉडी जवाब कभी भी दे सकता है। तो हमारा स्वास्थ्य बेहाल क्यों है? क्योंकि हमारा जो परंपरा था, हमारी जो औषधियाँ थी, उसे कहीं ना कहीं गायब कर दिया गया है। और आज हमारे देश में षड्यंत्रों के थ्रू बहुत सारा चीज़ लॉन्च कर दिया गया है, जिसका जो पैसा है वो पूरा भारत से बाहर जा रहा है। तो किसी भी नौकरी में जो वैकेंसी निकलती है उसके सीट कम होते हैं और फॉर्म लोग बहुत ज़्यादा भरते हैं। तो इसका कारण क्या है? और उसमें भी फिर आप देखेंगे घूसखोरी है, पेपर सेटिंग है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका कारण ये है कि नौकरियां निकाली नहीं जा रही है, सरकारी नौकरियां निकाली नहीं जा रही है और प्राइवेटाइजेशन बहुत ही ज़ोरों से बढ़ रहा है। आज मैं आप लोगों को बता दूं, डीएवी स्कूल का एग्ज़ाम मैं लिख करके आई थी। डीएवी स्कूल, पहले डीएवी स्कूल में ऐसे ही मतलब सेंट्रल है वो, लेकिन ग्रेजुएट लोग भी जा करके वहाँ पर पढ़ा सकते थे। लेकिन अब छोटे मोटे स्कूलों की भी वैकेंसियाँ निकलने लगी हैं और उन सीटों पर 2 अगर सीट है किसी सब्जेक्ट की तो उसमें हज़ारों लोग फॉर्म भर रहे हैं और एक फॉर्म का जो प्राइस है वो 500 रुपये रखा गया है। आप सोचिए कि अगर 1000 लोग उस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो 500 इंटू 1000 कितना हो गया? कितना हो गया? 5 लाख। 5 लाख पैसा स्कूल के जेब में गया और 2 वैकेंसी, मतलब सिर्फ 2 ही सीट है उस पोस्ट के लिए। समझ रहे हैं आप लोग? और उसमें भी आपको परमानेंट जॉब नहीं मिलेगा, उसमें भी अडॉक पे रखा जाएगा, मतलब आपको गेस्ट के रूप में रखा जाएगा, जिसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कहते हैं, और आपको कभी भी निकाल दिया जाएगा उस नौकरी से। तो आज के डेट में अगर युवा पीढ़ी सावधान नहीं हुई तो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य तीनों और भी ज़्यादा बेहाल हो जाएंगे और हम इस काबिल भी नहीं रहेंगे कुछ बोल पाए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि शिक्षा की हालत तो बद से बदतर होती ही चली जा रही है, प्राइवेटाइजेशन हो जा रहा है। आज देखेंगे हर दूसरे घर में आप देखेंगे कि माँ बाप अपना पेट काट करके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालना चाहते हैं, चाहे वो खुद क्यों ना रिक्शा चला रहा हो या खुद क्यों ना वो नाली साफ कर रहा हो कहीं जा करके, लेकिन हर इंसान ये चाहता है कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, चाहे उसके लिए मुझे डोनेशन 50,000 ही क्यों ना देना पड़े। तो ये है शिक्षा का स्तर हमारे यहाँ। हमें मजबूर किया जा रहा है कि आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाइए, जबकि हमें यहाँ सवाल ये करना चाहिए कि हम नहीं पढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूलों को बढ़िया करो, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में हमें हक और अधिकार दिए हैं एलिमेंट्री एजुकेशन का। आपको अधिकार दिया गया है कि आप अपने बच्चों को, आपके बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाएगा। फ्री में तो पढ़ाया जा रहा है, लेकिन पढ़ाया वो नहीं जा रहा है, सिर्फ खिचड़ी बांट करके और लोगों का दिमाग को भ्रष्ट किया जा रहा है वहाँ पर। तो हम लोग ही गलती कर रहे हैं कि हम लोग आगे बढ़कर प्राइवेट स्कूल्स में नाम लिखा दे रहे हैं अपने बच्चों का। गलती हमसे हो रही है। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे तो इसी तरह के मुद्दे और बढ़ते चले जाएंगे, रोजगार नहीं मिलेगा, हेल्थ हमारा खराब हो जाएगा और शिक्षा तो खराब हो ही रहा है। अगर आप अच्छे से शिक्षित हो जाते हैं, अगर आपको अच्छे से शिक्षा मिलती है, तभी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और तभी आप रोजगार पाने के काबिल रहेंगे। इसलिए सबसे पहली चीज़ हमारे देश में अगर कुछ है या कहीं पे भी तो वो शिक्षा है। तो हमें सबसे पहला अधिकार जो मांगना है वो शिक्षा का अधिकार मांगना है। अगर आपके घर गांव में कोई विधायक आता है, कहीं पर कोई बात करने आता है, तो आप क्या कहते हैं? हम वोट देंगे लेकिन हमें 500 रुपया चाहिए, एक बोतल चाहिए।
ऐसे ही बातें होती हैं। हमारे मोहल्ले में मुझे याद है पिछले चुनाव में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मुझे याद है ये बात कि मुर्गा और भात खिलाया गया था। तो ये सारी चीज़ें भी अपनाई जाती हैं लोगों का वोट पाने के लिए। आपको वहाँ मुर्गा और भात खा करके मुंह बंद नहीं करना है, आपको वहाँ पर सवाल करना है कि हम MBA पढ़ लिए हैं, हमको नौकरी दो। हम MSc ग्रेजुएशन कर लिए हैं, मेरा बेटा ग्रेजुएट है, हमको नौकरी दो। तो ये सारे सवाल ना करके हम कुछ ले करके चुप हो जाएंगे। जब तक ये काम करते रहेंगे, शिक्षा हमेशा बेहाल होती रहेगी और हमेशा ये जो भी हो रहा है वो वैसे ही चलते रहेगा। तो हम लोगों को इस पर मंथन करना होगा और हम ही हैं जो अपने देश की व्यवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। और दूसरा, आपके लिए कोई मसीहा नहीं आएगा। मसीहा हमारे बाबा साहब थे, बहुत ही मेहनत करके उन्होंने हमें यहाँ तक लाया, इस काबिल बनाया कि हम आज इस मंच पर आपके सामने कुछ कह सक रहे हैं। आप लोग सब कुर्सी पर बैठने के काबिल हैं, लेकिन अगर आप लोग इस जज्बातों को नहीं समझेंगे, बाबा साहब के मेहनत को नहीं समझेंगे, तो आने वाला दिन दूर नहीं है कि हमें फिर से कटोरे लेकर भीख मांगना पड़ेगा। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। इस बेहाली को हमें दूर करना है और ये दूर तभी होगा जब हम अपना हक और अधिकार जानेंगे। और हमारा हक और अधिकार हम कैसे जानेंगे? संविधान को पढ़ने से जानेंगे। हर किसी को संविधान के बारे में नॉलेज होना चाहिए और हम सभी ST SC OBC हम सभी हैं भाई भाई। इस बात को आप एकदम जाप बना लीजिए, जैसे होता है ना गायत्री मंत्र और जाप जो लोग करते हैं। तो इस एक शब्द, इस एक सेंटेंस को आप जाप की तरह दिन रात रटते रहिए कि ST SC OBC हम भारत के मूल निवासी। इसका जितना ज़्यादा जाप करेंगे उतना ज़्यादा आप और सत्ता के करीब जाएंगे, संविधान पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय भीम, जय